बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इत्शामुल हक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने इस टाइम आपकी किताब का सफ़ा नंबर 1 जो है वो ओपन है, पेज नंबर 1 इज़ ओपन। सो यूनिट नंबर 1 आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये आपके पास जो इस टाइम पेज ओपन है, इसमें आपके पास आउटलाइन या लिखा हुआ है कि इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू, मींस कि इसमें आप लोग सीखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें वो कह रहा है कि डिफ़ाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। इसके बाद सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टराइजेशन आप लोग क्योंकि क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड्स ये चीज़ें पढ़ के आते हो, तो यह आप लोगों को इनका आइडिया होता है कि फैक्टर्स कैसे बनते हैं, मिड टर्म ब्रेक जिसको आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं। तो अगर मैं इसमें आपको बताता चलूँ, इसमें लिख रहा है कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपकी किताब में 3 मेथड्स हैं। अगर इसको हम देखें तो नंबर 1 जिसको इजी या सिंपल मेथड कहते हैं वो है फैक्टराइजेशन, जो आपके इस कंटेंट में या इस आउटलाइन में लिखा हुआ है। इसके बाद सेकंड मेथड आपके पास होता है जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो स्टूडेंट्स अगर जान ले, अगर वो मेमोराइज़ कर ले, तो उसके लिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होता। इसके बाद आपके पास तीसरा मेथड, जो आखिरी मेथड आपकी किताब में है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड कौन सा है जी? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया करेंगे। इसके बाद आगे वो कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ अ टाइप। अच्छा, इसके बाद ये अभी तक जो हमने बात की है ये 1.1 और 1.2 इसमें हमने कवर की है। इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी होती जाएगी। 1.3 में आपके पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं, कुछ टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आती हैं जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होती, इनिशियली क्वाड्रेटिक नहीं होती। आप उसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, कुछ लेटिंग करते हैं और फिर आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। उसमें समटाइम्स हम वेरिएबल, शिफ्ट ऑफ वेरिएबल भी करते हैं। उसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस ऐसी करते हैं जिसकी मदद से हम अपने सवाल को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ ले के जाते हैं। तो ये कुछ टाइप्स आ जाती हैं जो कि 4-5 टाइप्स हैं और सिंपल, इंशाल्लाह वो मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। इसके बाद 1.4 आपके पास आती है। 1.4 में आपके पास स्टूडेंट्स रेडिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं। आपके पास रेडिकल में इक्वेशंस आती है, मींस स्क्वायर रूट में इक्वेशंस आती हैं और फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। उस पर भी एट द एंड आप लोगों ने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनानी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो इंशाल्लाह आगे आ रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं, यह आउटलाइन हमने डिस्कस किया। अब हम इस चैप्टर को बाकायदा इसका स्टार्ट लेते हैं। इसका पहला टॉपिक आर्टिकल नंबर 1.1 है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। बिकॉज़ कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करते हैं मैथमेटिक्स में भी कि ये जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं ये होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, किस तरह की इसकी शेप कैसी है, इसकी शक्ल कैसी है। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन कह रहा है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननाउन, ब्रैकेट में लिख रहा है वेरिएबल क्वांटिटी but no higher power is called quadratic equation or an equation of a second degree। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अननाउन क्या होता है? वेरिएबल अननाउन होता है। अननाउन मीन जिसकी हमें कोई वैल्यू पता ना हो, तो वो वेरिएबल ऑब्वियसली होता है। वेरिएबल वो जो कि वेरी करता है, जो कि डिफरेंट हो सकता है, हर दफ़ा चेंज हो सकता है। तो वो कह रहा है कि जिसमें अननाउन की या वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या हो? स्केयर हो, बट नो हायर पावर। स्केयर हो और उससे ज़्यादा भी ना हो, बस स्केयर ही हो। मींस किसी भी वेरिएबल की पावर 2 हो और वो 1 भी नहीं हो सकती। मींस के वो स्केयर होगी, वो ना स्केयर से ज़्यादा होगी, ना क्यूब होगी, ना वो लीनियर में जाएंगे। उसमें हम सिर्फ स्केयर की ही बात करेंगे। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका दूसरा नाम वो कह रहा है सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसके बाद आगे कह रहे हैं अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ अ फॉर्म। अब वेरिएबल एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। तो एक वेरिएबल अगर इन्वॉल्व हो तो उसमें उसकी ये जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और अ जर्नल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। देखें अभी जहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर ए 0 हो जाता है, बिलफर्ज मैं कहता हूँ ए 0 है, अगर ए 0 हो जाए तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी